पता लग गया क्या है, कीवर्ड टाइप्स हैं भाई, शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, ऐसी है ना। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, कीवर्ड मैच टाइप्स। पहले ये समझना है कि व्हाट इज मेंट बाय कीवर्ड मैच। कीवर्ड मैच करने से मुराद क्या है? कीवर्ड मैच करने से मुराद ये है कि आपने एक ऐड रन किया और आपने उसमें कीवर्ड्स लगा दिए, ऐड कर दिए। अब कोई यूज़र जो है वो गूगल पर आता है और वो कुछ सर्च क्यूरी लिखता है, तो उसकी सर्च क्यूरी अगर आपके कीवर्ड से मैच करती है तो आपका ऐड ट्रिगर होता है। समझ में आई पॉइंट कि नहीं आया? यानी मिसाल के तौर पर अब पहले एक पॉइंट समझ लेना है कि गूगल ऐड जो है वो कीवर्ड्स पे ही चल रहे हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है भाई मैं आज 1000 रुपये का बजट लगाना चाहता हूँ तो मैं गूगल ऐड बना लेता हूँ, लेकिन उसको कीवर्ड्स का कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं है। व्हाट इज़ कीवर्ड, कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड को यूज़ कैसे करना है, तो ऐड तो ठीक नहीं बन पाएगा उसका। मतलब ऐड टारगेट कैसे हो रही है? कीवर्ड से ऐड टारगेट हो रही है। मेरा स्पेंड जो हो रहा है वो भी कीवर्ड्स पे हो रहा है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, पहली बात तो ये कि हम पढ़ रहे हैं पीपीसी एड्स। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, ठीक है ना। मतलब इम्प्रेशन का चार्ज नहीं हो रहा, क्लिक का चार्ज हो रहा है। इम्प्रेशन का क्या मतलब है भाई, ऐड नज़र आ गया तो गूगल चार्ज नहीं करेगा। गूगल कब चार्ज करेगा? जब कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा। अच्छा, अब क्लिक कैसे हो रहा है? एक बंदे की सर्च क्यूरी है और हमारा कीवर्ड है, दोनों आपस में मिलते हैं तो सामने ऐड आ जाता है। उस बंदे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता है, उस पर क्लिक कर देता है। अगर वो उसको ऐड समझ में नहीं आता तो इसका मतलब वो क्लिक नहीं करेगा उस पर, और अगर क्लिक नहीं करेगा तो उसको चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे। अगर मैं कोई सर्च क्यूरी आज दिन में 7-8 दफ़ा लिखता हूँ और इतनी दफ़ा मुझे किसी का ऐड भी नज़र आता है तो गूगल उसे बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कोई क्यूरी 7-8 दफ़ा लिखता हूँ और उसमें से 1, 2, 3 दफ़ा क्लिक भी कर देता हूँ तो गूगल चार्ज करेगा। यानी गूगल कब चार्ज करता है? जब क्लिक होता है। अगर क्लिक नहीं होता तो गूगल भी चार्ज नहीं करता। इसीलिए हम इनको पे पर क्लिक एड्स बोलते हैं कि हम पे ही कब कर रहे हैं? क्लिक्स के ऊपर कर रहे हैं। फेसबुक पे ऐसे एड्स नहीं हैं, फेसबुक के ऊपर इंप्रेशन एड्स हैं, वहाँ पर 1000 हम पे करते हैं। यानी हमने एक ऐड लगाया, हमारा ऐड 1000 दफ़ा किसी को नज़र आ गया तो गूगल ने फेसबुक ने चार्ज कर लिया। 2000 दफ़ा नज़र आया तो और ज़्यादा पैसे लग गए, 3000 दफ़ा नज़र आया तो और लग गए। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भाई जितनी दफ़ा मर्जी नज़र आ जाए, अगर कोई क्लिक नहीं करेगा, अगर कोई क्लिक नहीं करेगा तो चार्ज ही नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, अब कीवर्ड मैच से क्या मुराद है ये भी समझ में आ गया कि यूज़र की क्यूरी और हमारा कीवर्ड आपस में मैच करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ अच्छा, ये मैंने ना एक क्यूरी लिखी है, मैं एक यूज़र के तौर पर मैंने एक सर्च क्यूरी लिखी। क्या लिखा मैंने? रिस्ट वॉचेज इन यूएसए। अब क्या हुआ? अब लोगों के ऐड मुझे नज़र आए, मुख्तलिफ कंपनीज के ऐड नज़र आए। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इस कीवर्ड को टारगेट किया होगा। तो हुआ क्या, उनके ऐड का कीवर्ड और मेरी सर्च क्यूरी जब आपस में मिले तो गूगल ने ऐड दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऐड बनाएंगे वो ऐड में क्या ऐड करेंगे? कीवर्ड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि कीवर्ड मैच टाइप का मतलब क्या है। ऐसे ही है ना कि हमारा कीवर्ड कंपनी के कीवर्ड से जब मिलना है, यानी हमारी सर्च क्यूरी जब कंपनी के कीवर्ड से मिलेगी तो ऐड नज़र आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऐड लगवा रहा होगा वो लोगों की इंटेंट को सामने रख के लगाएगा कि भाई लोग क्या लिख सकते हैं, उनके क्या कीवर्ड हो सकते हैं, वही लिखेगा ना। यानी आपको अब समझ में आ गया कि कीवर्ड मैच टाइप से क्या मुराद है। ऐसे ही है, अभी हमने देखा कीवर्ड मैच टाइप से मुराद क्या है, ये नहीं देखा कि ये कितनी तरह की है। अभी हमने देखा कीवर्ड मैच टाइप से मुराद क्या है। क्या मुराद है कि भाई हमारी सर्च क्यूरी किसी गूगल ऐड वाले के कीवर्ड के साथ जब मैच करेगी, जब उसका ऐड नज़र आएगा तो इसे हम बोल रहे हैं कीवर्ड मैचिंग। कीवर्ड मैच कर गया, ठीक है, तभी ऐड रन होने लगा हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि बंदे ने गूगल ऐड भी चलाया और उसने कीवर्ड भी नहीं लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना, उसका ऐड कैसे नज़र आएगा? नज़र ही उसने कीवर्ड्स पे आना है। वैसे ऐसा नहीं होता, कीवर्ड्स के बगैर तो गूगल ऐड बनता ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बात बताई है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कीवर्ड मैच टाइप्स।
जैसे कीवर्ड टाइप्स थी, अब हम ये कह रहे हैं कीवर्ड मैच टाइप्स कितनी है हमारे पास। कीवर्ड मैच टाइप्स हमारे पास बेसिकली 3 है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। नेगेटिव मैच इज नॉट मैच टाइप, ये मैं भी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, बल्कि इसको पहले ही देख लेते हैं। कीवर्ड, एक कीवर्ड को हम बोलेंगे पॉजिटिव कीवर्ड और एक कीवर्ड को हम बोलेंगे नेगेटिव कीवर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक बंदे ने एक सर्च क्वेरी लिखी और उसके अगेंस्ट एक ऐड नज़र आया उसको, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, चले मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने लिखा कार वॉशिंग सर्विसेज, लेकिन मेरे क्लाइंट ने जो ऐड चलाया हुआ था ना, किसी के भी क्लाइंट ने जो ऐड चलाया हुआ था गूगल ऐड का, उसका था कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ठीक है। अब गूगल ने क्या किया, कार वॉशिंग सर्विसेज पे भी उसका ऐड दिखा दिया। ठीक हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया ना, ठीक तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्च क्वेरी कीवर्ड बन रही है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये नेगेटिव हो गई है। अब हम गूगल ऐड में जाकर इस सर्च क्वेरी को क्या बता देंगे कि भाई ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड नहीं है, ये हमारा नेगेटिव कीवर्ड है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी बंदा कार वॉशिंग सर्विसेज लिखेगा तो उस पर हमारा ऐड नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इसको कीवर्ड को नेगेटिव कर दिया। यानी जो हमारे कीवर्ड्स हैं जिन पर ऐड चल रहा है उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कीवर्ड्स। और जिन पर हम ऐड नहीं चलाना चाहते उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। क्लियर हो गया? यानी जिन, इसका मतलब कि वो एसईओ में कीवर्ड्स थे वो सारे पॉजिटिव ही थे, उसमें तो कोई नेगेटिव कीवर्ड नहीं था। मगर ऐड में क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इसमें नेगेटिव कीवर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा होते हैं, जिन्हें हमें कंट्रोल करना पड़ता है खुद से। कैसे करना है अब इसको देखते हैं। सो अब आपको पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आगे क्या है? नंबर 1 ब्रॉड मैच, नंबर 2 फ्रेज मैच एंड नंबर 3 एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच का क्या मतलब है? ब्रॉड मैच का मतलब यह है कि ब्रॉड चेक करो मेरे कीवर्ड को। मतलब हमने कुछ सर्च किया, जैसे अभी मैंने बोला कि कीवर्ड क्या था? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। 3 वर्ड्स में मिलकर एक कीवर्ड बना, और जब हमने कीवर्ड को सेट किया तो हमने कहा ब्रॉड मैच। अब क्या हुआ? एक बंदे ने आकर लिखा कार वॉशिंग सर्विसेज। मेरा कीवर्ड क्या है? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। लिखा क्या जा रहा है? कार वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा, कार मेरा कीवर्ड नहीं है, वॉशिंग तो है, सर्विसेज भी है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स मेरे कीवर्ड्स हैं। तो गूगल क्या करेगा? अगर मैंने कीवर्ड टाइप को ब्रॉड मैच पे रखा होगा तो गूगल मेरा ऐड दिखा देगा। ठीक होगा कि गलत होगा? आपका क्या ख्याल है? एक बंदा कार वॉशिंग की सर्विसेज ही नहीं दे रहा तो उसका ऐड नज़र आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इसका मतलब रॉन्ग हो गया ना। सो ब्रॉड मैच में ये इश्यूज आएंगे हमें कि वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उस पर चल रहा हो, बल्कि वो किसी एक वर्ड को पकड़ के भी ऐड दिखा देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक रियल सिनेरियो मैं बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, उसने ऐड चलाया, वो राइस एक्सपोर्टर था। ठीक है, तो हमने कीवर्ड लिखा हुआ था कि राइस एक्सपोर्टर इन इस्लामाबाद, सॉरी इन लाहौर, और उस कीवर्ड को हमने किया हुआ था ब्रॉड मैच। एक बंदा आया, उसने लिखा राइस देग इन लाहौर। क्या हुआ? चल गया ऐड। फोन आया होगा कि नहीं आया होगा कि जनाब देग बनवानी है एक चावलों की। बिल्कुल गड़बड़ हो गई ना। लेकिन अगर अगले फेज़ में हम जाएंगे तो ये चीज़ हम कंट्रोल करेंगे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ब्रॉड मैच वाला जो टाइप है वो कोई बहुत अच्छी टाइप नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है? ब्रॉड मैच में सर्चेज फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत सारी सर्चेज होंगी ना, कन्वर्जन कम होगी मगर सर्चेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ती जाएंगी। हाँ, अगर आप खुद से रोज़ाना ऐड पकड़ के बैठे हुए मोबाइल में तो आपको लग रहा है जैसे जैसे गलत ट्रिगर हो रहे हैं आप उनको नेगेटिव करते जाते हो। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको हम प्रैक्टिकली करेंगे। अभी आपको सिर्फ मैं उसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि है क्या चीज़। दूसरे नंबर पर क्या आ गया? फ्रेज मैच। जी मॉडिफाई नहीं, ऊपर देखें, ऊपर वाली लाइन में देखें। मैं ऊपर वाली लाइन में देखें जी। फिर क्या आ गया? फ्रेज मैच। इसका क्या मतलब हुआ? मॉडिफाइड का क्या मतलब हुआ? भाई इसको बेहतर कर लिया तो मॉडिफाई हो गई ना। मतलब वो गलत हो गया था, मैंने उसमें से देख का वर्ड निकाला
तो मॉडिफाई हो गया ना, ठीक है। बेसिकली वो इन डिटेल हम जितनी मर्जी टाइप्स निकाल लेना, बेसिक टाइप्स कौन सी हैं? ये 3 है। ब्रॉड, दूसरे नंबर पर क्या है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ये एक सेंटेंस जो होता है, मैं क्या एक सेंटेंस ये है ना जिसको हम फ्रेज बोलते हैं। अब वो क्या कहता है? कहता है मैं पूरे फ्रेज को मैच करूंगा, ठीक है। ये ब्रॉड मैच से कुछ बेहतर होता है, मगर यहाँ पर भी फ्रेज भी गलत आ जाएगा बीच में से, फ्रेज में से भी वर्ड्स को वो पिक कर सकता है, ठीक है। यानी एक था ब्रॉड मैच, एक हो गया फ्रेज मैच, इस पे भी गलत ट्रिगर होंगे, हमें बार बार कीवर्ड्स को, वर्ड्स को पकड़ पकड़ के नेगेटिव करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आ गया हमारे पास एग्जैक्ट मैच। अभी एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली वही जो हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हमारा कीवर्ड है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो इसको हमने क्या कर दिया? एग्जैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर कोई बंदा ये लिखेगा तो ऐड नज़र आएगा, अगर ये नहीं लिखेगा तो ऐड नज़र आने का सवाल पैदा नहीं होता। यानी एग्जैक्ट मैच में क्या होता है? एग्जैक्ट वर्ड्स के ऊपर ऐड चलता है। इधर आइए, इधर नोट पैड में आते हैं आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक सक्सेसफुल ऐड चलाने के लिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप अपने क्लाइंट के पैसे ज़ाया करोगे, यानी इसको रॉन्ग ट्रिगर्स होने शुरू हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है? ओके, हम ऐड क्यों चला रहे हैं? मैं क्या ऐड क्यों चला रहे हैं भाई? ये कीवर्ड बनाना है ना, कीवर्ड को डिटेल से पढ़ रहे हैं कि कीवर्ड ये वाला है। कीवर्ड नहीं बनाएंगे तो ऐड कैसे चलेगा? शुरू में क्या बताया मैंने? गूगल ऐड किस पे चल रहा है? कीवर्ड्स पे चल रहा है ना। अब वो जो कीवर्ड है, जैसे मैंने अभी क्या लिखा, सोफा क्लीनिंग, अब मुझे ये बता रहे हैं कि क्या है, ये ब्रॉड है, ये फ्रेज है, कि ये एग्जैक्ट है। तीनों में से कोई एक तो बताना है ना। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं बताऊंगा तो क्या बन जाएगा? वो ब्रॉड बन जाएगा। अब कैसे बताना है ये देखते हैं। जब इसको जूम बड़ा कर देता हूँ जी, अब बनाना कैसे है ये देखिएगा। जब आप ऐड बना रहे हैं, आपने एज इट इज लिख दिया, इस तरह कीवर्ड लिखा ऐसे ही, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ब्रॉड। यानी जब मैंने कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ ऐड में, और मैंने लिखा सोफा क्लीनिंग पहला कीवर्ड और एंटर कर दिया, तो ये कैसा कीवर्ड बन गया? ब्रॉड बन गया। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने ये किया, इसके शुरू में लगाए डबल कोट्स, इसके बाद में लगाए डबल कोट्स, तो ये क्या बन गया? ये बन गया फ्रेज मैच। और फिर मैंने ये वाली लगाई ब्रैकेट, तो ये क्या बन गया? एग्जैक्ट मैच। यानी जब हम कीवर्ड्स ऐड कर रहे होंगे तो इस तरीके से ऐड करेंगे कि ये वाला कीवर्ड है, तो मैं इसे कौन सा कीवर्ड कंसीडर कर रहा हूँ? ब्रॉड कर रहा हूँ तो एज इट इज लिख देंगे। टाइपिंग सिंपल टाइप कर दिया, कुछ भी नहीं लगाया सिंबल्स। अगर मैंने उसे डबल कोट्स लगा दिया इर्द गिर्द, तो क्या बन गया? फ्रेज। और अगर मैंने उसको ब्रैकेट लगा दी तो क्या बन गया? एग्जैक्ट मैच। समझ में आ गई बात की? यानी जब मैं कीवर्ड्स ऐड करूंगा तो ये चीज़ बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे, ये हम उसी वक्त करेंगे जब हम करेंगे, लेकिन ऐड बनाने के लिए हम ब्रॉड मैच यूज़ करेंगे। ऐड रन करते हुए हम इन्हें पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इतना लिमिटेड स्ट्रैटेजी के साथ ऐड बनाएंगे तो ऐड की स्कोर अच्छा नहीं आएगा। यानी जब मैं ऐड क्रिएट कर रहा हूँगा तो मैं ब्रॉड मैच के साथ भी ऐड बनाऊँगा, फ्रेज के साथ भी बनाऊँगा, एग्जैक्ट तो मुझे बनाना ही है। लेकिन जब मैंने ऐड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि उस वक्त मेरे पैसे यूज़ होने हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा? अब आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बंदे का बजट ज़्यादा है ऐड रन करने के लिए,
और एक बंदे का बजट कम है ऐड रन करने के लिए, तो आपके ख्याल में कीवर्ड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कीवर्ड स्ट्रेटजी इन नंबर ऑफ कीवर्ड्स क्या होनी चाहिए? एक बंदे का बजट ज़्यादा है ऐड चलाने, आप यूँ कर लो कि एक बंदे का डेली बजट है 5,000 रुपया, उसने ऐड चलाना है, और एक बंदे का डेली बजट है 500 रुपया। आप कीवर्ड स्ट्रेटजी क्या बनाओगे उसके लिए? ज़्यादा कीवर्ड्स के थोड़े कीवर्ड्स? जिसका बजट ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा कीवर्ड्स पे लेकर जाओगे, लेकिन जिसका बजट ऑलरेडी कम है, क्योंकि हर कीवर्ड पे क्लिक होना शुरू हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे जब किसी का बजट कम होता है तो हम उसके कीवर्ड कम करके ही उसको सेव करते हैं ना, ताकि चलो कोई बात नहीं है भाई, मिसाल के तौर पर जिसने बजट रखा हुआ 5,000, तो वो तो अगर 25-30 कीवर्ड्स को भी टारगेट करना चाहता है तो कर लेगा, उसका बजट है। तो जिसका बजट ही 500 रुपया है, उसने अगर 25 कीवर्ड टारगेट किए तो 25 इंप्रेशंस के साथ उसका ऐड एकदम पूरा हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी ने उस पर क्लिक कर देना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड स्ट्रेटजी इन नंबर ऑफ कीवर्ड्स क्या होती है कि अगर बजट ज़्यादा हो तो हम कीवर्ड्स बढ़ाएंगे, और अगर बजट कम होगा तो हम कीवर्ड्स भी कम रखेंगे। ये हमने बताना, ये क्लाइंट ने नहीं कहना आपको कि मेरे कीवर्ड्स ज़्यादा रखो, मेरे कीवर्ड्स कम रखो। ये जब मैं उससे बजट पूछूंगा फिर मैं उसे कहूँगा, फिर मैं उसे ये कहूँगा कि आपके ख्याल में टॉप 5 कौन सी सर्चेज हैं जिन पर आपके कंपटीटर्स के ऐड नजर आते हैं। नो डाउट मैं खुद करूँगा ये काम, लेकिन उससे भी मैं आइडिया लूँगा, तो वो मुझे बताएगा हाँ जी ये हमारे कीवर्ड्स हैं, लोग सर्च करते हैं, तो इन पे तो गारंटी है कि सेल होती है हमारी। तो जो टॉप 5 बेस्ट कीवर्ड्स होंगे हम उनको कंसीडर करेंगे, या जो टॉप 4 होंगे हम उनको कंसीडर करेंगे, ये टॉप 3 होंगे, ताकि जहाँ पर उन्हें कन्वर्जन ज़्यादा मिल रही होगी हम उन्हीं कीवर्ड्स को सिर्फ टारगेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए इधर आ जाए वापस। अब आपको कीवर्ड मैच टाइप्स का समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर इनको इन डिटेल किया हुआ आगे थोड़ा सा और। हाँ, ब्रॉड मैच, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो ब्रॉड मैच थी उसको आपने मॉडिफाई कर लिया, जो अभी मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी। फिर क्या आ गया? फ्रेज मैच, और फिर क्या आ गया? इसकी इसी तरह मॉडिफाइड फ्रेज मैच भी होगा, मगर मॉडिफाइड फ्रेज मैच गूगल ऐड में प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। मॉडिफाइड ब्रॉड मैच गूगल ऐड में कुछ नहीं है। गूगल ऐड में 3 ही ऑप्शंस मिलनी है आपको। ब्रॉड यानी आप जिसको मॉडिफाई कर रहे होगे उसको भी आप ब्रॉड ही करोगे, और जिसको मॉडिफाइड फ्रेज कर रहे होगे उसको भी फ्रेज ही कहेंगे हम। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर एक कीवर्ड अच्छा नहीं चला तो हमने उसको चेंज किया, तो हमने कहा भाई अब ये मॉडिफाइड हो गया, चेंज करके हमने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, इसी तरह एक एग्जैक्ट मैच है। ये तो हमारी चॉइस है ना, मैं तो हो सकता है मैं अपने क्लाइंट का ब्रॉड रखता ही ना हो, ये तो हमने डिसाइड करना है ना, क्योंकि ब्रॉड कीवर्ड तो अभी आपने देखा ना गलत ट्रिगर हो रहा है। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोचें, मेरे क्लाइंट का एग्जैक्ट कीवर्ड है सोफा क्लीनिंग, तो क्या होगा? सोफा क्लीनिंग पे ऐड चलेगा, चलेगा ना। लेकिन अगर मेरे क्लाइंट का ब्रॉड में कीवर्ड होता सोफा क्लीनिंग, फिर क्या होता? होम क्लीनिंग सर्विसेज, कार क्लीनिंग सर्विसेज, भाई जितनी भी तरह की क्लीनिंग्स हैं, वॉशरूम क्लीनिंग सर्विसेज, हर क्लीनिंग के ऊपर उसका ऐड चल जाता। तो सही बात हुई कि गलत हुई? गलत हो गई। जैसे मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, अब सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, भाई फिर सर्विसेज पे ट्रिगर हो गया ऐड, फिर गलत ऐड चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड की ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स कब हमें मिलता है? एग्जैक्ट मैच के ऊपर मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ 1-2 वर्ड्स को हम ब्रॉड में ले जाते हैं, अगर वो गलत ट्रिगर करें तो हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन असल में तो रिजल्ट आपको यहीं पे मिलना है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों के बजट्स कम हों उनको तो हम चलाएंगे ही एग्जैक्ट के साथ, ताकि उनको जो क्लिक्स हों वो कन्वर्टेबल क्लिक्स हो रही हों। क्योंकि अगर आप ये कहो कि ब्रॉड पे कन्वर्जन ज़्यादा है कि एग्जैक्ट पे कन्वर्जन ज़्यादा है, तो एग्जैक्ट पे कन्वर्जन ज़्यादा है। अगर हम ये कहें कि क्यूरीज ब्रॉड पे ज़्यादा है कि एग्जैक्ट पे ज़्यादा है, ब्रॉड पे क्यूरीज ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ क्यूरीज ज़्यादा होने से तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो तो रॉन्ग क्यूरीज होगी। वो बेचारा सारा दिन बैठ के
उल्ट पुल्ट से इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, कोई बंदा कुछ पूछ लेगा, कभी कोई बंदा कुछ पूछ लेगा, तो वो परेशान होगा और अपने एडवर्टाइजर से कहेगा ये मैं कहाँ पे फंस गया हूँ यार, पहले मैं ठीक था, मुझे जितने भी फ़ोन आते थे मेरे बिजनेस से रिलेटेड आते थे, अब तो मुझे अजीब अजीब कारोबार के लोग फ़ोन करने लगे हुए हैं। ज़रूरत इसलिए है कि सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, ये भी तो कोई लिखेगा ना, इस तरह भी तो लिख सकता है ना। अब और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनको हम मैच करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रॉड पे भी ऐड चलाते हैं, लेकिन हम इकोनॉमिकल ऐड चलाने के लिए एग्जैक्ट पर जाते हैं कि भाई ज़्यादा इकोनॉमिकल ऐड हो जाए। लेकिन जब हमें ये क्लाइंट कभी कहता है कि भाई क्यूरीज आजकल बड़ी कम हो गई हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर ब्रॉड को भी कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, कुछ अर्से करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज कीवर्ड मैच टाइप्स देखी हैं। ये क्या होगा जब हम ऐड बनाएंगे, जब हम कीवर्ड टाइप करेंगे उस वक्त वो हमसे पूछेगा। और इसके लिए हमारे पास एक मोबाइल ऐप भी है, वो भी आप इंस्टॉल करो, गूगल एड्स के नाम से। गूगल एड्स के नाम से एक मोबाइल ऐप भी है। मैं जब ऐड किसी का क्रिएट करता हूँ तो लैपटॉप से या डेस्कटॉप से बनाता हूँ। जब मैं किसी का ऐड मैनेज करता हूँ, जैसे अभी मुझे लग रहा है कि कोई कीवर्ड मुझे नेगेटिव करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं गूगल ऐड का ऐप खोलूँगा, या आपको अगली क्लास में आपको अपने मोबाइल से दिखाऊँगा कि मैं कैसे इन चीज़ों को फिर मैनेज कर रहा होता हूँ। अगर कोई मुझे क्लाइंट कहेगा कि भाई ऐड तो बड़ा महंगा चल रहा है, इसको ज़रा सस्ता करना है, तो मैं मोबाइल से ही कर लूँगा। अगर कोई कहे कि भाई आजकल तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरा ऐड नज़र ही नहीं आ रहा, फिर मैं उसका बजट यानी उसकी बिड को इंक्रीज़ कर दूँगा। तो ये सारे काम मैं मोबाइल से कर सकता हूँ। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर यहाँ से आगे से स्टार्ट।